नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यस एकेडमी में। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 प्रश्नों को करने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि इन टॉप 50 प्रश्नों को करने में हम लोग संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का पहला ही टॉपिक है। अगर सिलेबस आप उठा के देखेंगे तो पीटी का यह पहला टॉपिक है। रेलवे के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उठाकर देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बनते ही हैं। तो आइए चलते हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से स्थल थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है, तो आप बताएंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसका आंसर है। आइए पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों को यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न को किया जाएगा। तो एक बार देखिए, ये था सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से लेंगे इसका तो कुछ इस तरह से जो है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारी फैली हुई थी, ठीक ना। यहां से लेकर इधर तक, वहां तक नहीं था। एक मिनट, देखिए यहां से लेंगे, ऐसे केवल स्थलों को हम ले रहे हैं। ऐसे जो है कि इस तरह से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी और इसमें कुछ प्रमुख स्थल हैं और किन नदियों किनारे बसे हैं, ये प्रश्न बनते हैं। तो आइए पहले देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था। सबसे उत्तरी आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे मांडा। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और यह चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। चिनाब नदी, चिनाब सबसे उत्तरी स्थल पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आप बताएंगे मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे था। सबसे दक्षिणी की बात करेगा तो देखिए यहां पर भगत राय दिया हुआ है, लेकिन भगत राय नहीं है। सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा दैमाबाद, महाराष्ट्र में दैमाबाद इसका सबसे दक्षिणी स्थल था। और यह किस नदी के किनारे था? प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के किनारे। और यह किसकी सहायक नदी थी? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी थी, यहां पर इस तरह से मिलती थी। तो प्रवरा नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था दैमाबाद, महाराष्ट्र में। अगर सबसे पूर्वी पूछेगा तो यह है इसका सबसे पूर्वी स्थान आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पड़ता है? यूपी में। और किस नदी के किनारे? तो बताएंगे हिंडन नदी। हिंडन, हिंडन किसकी सहायक नदी थी? तो ये यमुना की सहायक नदी थी, जो आलमगीरपुर शहर इसके किनारे बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। अगर पश्चिमी सबसे स्थान की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो बताएंगे सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर इसका सबसे, ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, सबसे पश्चिमी स्थल था। और यह दास्क नदी के किनारे था। दास्क नदी, दास्क नदी के किनारे था। तो ये तो हो गए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। बाकी और कुछ बड़े महत्वपूर्ण स्थान है जहां से कोई ना कोई साक्ष्य मिला है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बनावली की बात करें तो बनावली आपको मिलेगा हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे। राखीगढ़ी की बात करें तो इसका आंसर भी, इस क्वेश्चन का आंसर है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी भी सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में है। आलमगीरपुर हो गया। रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में पड़ता है। अगर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। धौलावीरा की बात करें, ये 3 भागों में जो है कि विभाजित था धौलावीरा। 3 जो है कि 3 दुर्ग इसके होते थे, ठीक है। इससे प्रश्न आगे करेंगे इसके बारे में। तो धौलावीरा जो है कि लूनी नदी के किनारे था, ठीक है। कहां पर? गुजरात में। सुरकोटदा अगर कहे, घोड़े के हड्डियों के अवशेष यहां से मिले हैं, तो ये जो है कि ये भी गुजरात में पड़ता है। रंगपुर की बात करें तो ये भी गुजरात में पड़ेगा, मादर नदी के किनारे। लोथल की बात करें तो ये देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। ये यहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह भी था, लोथल, ठीक है ना। और ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे था। अगर इधर की बात करें तो चन्हू दड़ो और मोहनजोदड़ो,
ये जो है कि सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में थे। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है कि रावी नदी के किनारे था, और सबसे पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा में ही मिला था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना हो गया, इसका आंसर हो गया डी। इतने में आपको आगे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले जो है कि कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता है, और सर्वाधिक उपयोग कांसे का होता था। इसलिए जो है कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। और कांसा जो है कि किससे मिलकर बनता है? कांसा ये लोग दो चीजों से मिलकर बनाते थे। पहला तांबा से और टीन से। तांबा और टीन को मिलाकर ये लोग कांसा बनाते थे। तो ये काम बहुत सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर होता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? खोज देखिए, हमने एक्सप्लेन पहले प्रश्न में बताया था कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई थी? तो हड़प्पा की। और इसकी खोज 1921 में हुई थी। यह पहला स्थान था, पहला साक्ष्य था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो पहला साक्ष्य 1921 में मिला। तो इसकी खोज जो है कि अगर आंसर करेंगे आप लोग तो बी हो जाएगा इसका आंसर, बी, पहला साक्ष्य मिला था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी। आंसर हो जाएगा ए। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्कृष्ट नगर था मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल क्या थे? जॉन मार्शल जो है कि उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है कि खोज करने में इनका जो है कि बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो देखिए, नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी तंत्र जितनी बड़ी घाटी का निर्माण करती है, उसी में यह सभ्यता फली फूली थी, बसी थी। हालांकि इधर महाराष्ट्र तक भी बसी थी, और महाराष्ट्र में प्रवरा नदी की बात करें, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी, तो ये भिन्न है थोड़े सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन ज्यादातर नगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ही नदी तंत्र में ही मिलेंगे। इसलिए जो है कि इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी बस्ती हो, नगर हो, शहर हो, जो है कि नदियों के किनारे ही बसाए गए हैं। आदिकाल से होता आ रहा है। आज भी आपको जो बड़े बड़े शहर दिखाई देंगे, बड़े बड़े नगर आपको मिलेंगे, वो नदियों के किनारे ही मिलेंगे। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे बसी थी। मिस्र में बात करें, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। अगर मेसोपोटामिया सभ्यता बात करें तो दजला और फरात नदी के किनारे थी। चीन की सभ्यता की बात करें तो ये भी किस नदी के किनारे? ये भी नदी के किनारे। तो इसका जो है कि वांगहो नदी है, वांगहो नदी के किनारे चीन की सभ्यता बसी थी। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह की अगर बात करेगा तो आप बताएंगे लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। कहां पर? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। कालीबंगा बता दिए हैं आप लोगों को, राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया?
ग्रेट बाथ कहने का मतलब आप अपनी भाषा में स्विमिंग पूल कह सकते हैं, या उस समय उसको कह सकते हैं स्नानागार। स्नानागार जो है कि ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ पाया गया था। देखिए, ये ग्रेट बाथ जो स्नानागार बनाया गया था, ये मुख्य रूप से धार्मिक कार्यों के लिए बनाया गया था। यहाँ लोग इसमें स्नान करते थे और पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि पूछ रहा है। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता बसी थी उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसमें सफलता नहीं पाया जा सका है। यह एक बाधा बनी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता को सही से जानने के लिए, तो अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। हालांकि चित्रों का सर्वाधिक उपयोग होता था, जो है कि चित्र दर्शाए गए हैं मुहरों पर, पत्थरों पर, तो उस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर आप लगाएंगे चित्रलिपि। चित्रों का ज्यादा प्रयोग किया गया, वो बताने का प्रयास किया गया कि किस लिए ये चित्र हैं। ठीक ना, तो इसको कह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है नर्तकी की मूर्ति बनी थी। नर्तकी की मूर्ति, देखिए नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी और यह कांसे की बनी थी। कांसे की प्रतिमा थी नर्तकी की, नाचती हुई, जो है कि कांसे की प्रतिमा थी, मिली थी साक्ष्य के रूप में। कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो ये किसकी बनी थी पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांसा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? पहले ही बता चुके हैं, बी। आंसर कर ले जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कालीबंगा स्थल कहाँ स्थित है? कालीबंगा, कालीबंगा पहले ही बता दिए, राजस्थान में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में धातु के सिक्के नहीं पाए गए, इसका अर्थ क्या है? सिक्के यहां पर नहीं पाए गए, यानी मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो यहां पर व्यापार किस माध्यम से होता था? तो यहां पर व्यापार जो है कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता था, यानी वस्तुओं का लेन देन आदान प्रदान किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, वे वस्तु विनिमय करते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय करते थे। हालांकि यहाँ पर मुहरें पाई गई हैं, पत्थरों की मुहरें पाई गई हैं, जो है कि सेलघड़ी की बनी हुआ करती थी, तो वो जो है कि प्रमाणीकरण के लिए होता था। जो मोहरें पाई गई हैं व्यापार के प्रमाणीकरण के लिए होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय के लिए, जो है कि यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ठीक है ना, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहला कपास की खेती का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। कपास की खेती का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, सबसे पहला प्रमाण मिला है। तो कपास की खेती का श्रेय सिंधु घाटी वासियों को ही जाता है। तो कपास की खेती करते थे और कपास से ये लोग सूती वस्त्र बनाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किस स्थल से यज्ञ वेदी जैसी संरचना मिली है? देखिए हवन यज्ञ पूजा करने के लिए इस तरह से जो है कि चार कोनों में इस तरह से बनी हुई यज्ञ वेदी मिलती थी, और ये पक्की ईंटों की बनी होती थी। पक्की ईंटों की बनी होती थी। तो इसका साक्ष्य पूछ रहा है कि यह जो है कि यज्ञ वेदी जैसी संरचना कहाँ से मिली है? तो यज्ञ वेदी जैसी संरचना की बात करेगा तो इसका बताएंगे आप लोग कालीबंगा। कालीबंगा से यज्ञ वेदी जैसी संरचना मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न,
किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? घोड़े के हड्डियों के अवशेष जो है कि मैंने बताया गुजरात के सुरकोटला से मिला था। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गुजरात के सुरकोटला। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन पूछ रहा है, कैसा था? तो जाल के समान था। यहाँ पर सड़कें जो है कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरह से ऐसे काटती थी एक दूसरे को समकोण पर। इस तरह से जो है कि ये नगर नियोजन प्रणाली यहाँ पर विकसित थी और बहुत ही उत्कृष्ट बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो ये एक तरह से जाल बन जाता था, सड़कों का जाल बन जाता था। तो यहाँ का नगर नियोजन जाल के समान था। ठीक है, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल पूछ रहा है। तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसल थी। गेहूं को ये लोग यौ भी कहते थे। ठीक है, तो गेहूं और जौ इसकी प्रमुख फसल थी और इनका जो है कि कृषि कार्य ही था इनके जीवन यापन का आधार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में धार्मिक प्रतीक, सिंधु सभ्यता में धार्मिक प्रतीक कौन था? तो सिंधु सभ्यता में धार्मिक प्रतीक के रूप में पशुपति को जो है कि मानते थे ये लोग। ये शिव का आदि रूप माना जाता है पशुपति, और इनकी पूजा करते थे ये लोग, इनकी पूजा करते थे। ठीक है, और ये त्रिमुखी जो है कि योगी के रूप में बैठे हुए इनका जो है कि तस्वीर मिली थी और चित्र मिला था। तो पशुपति जो है कि आदि शिव के रूप में इनकी पूजा करते थे ये लोग, तो इनको धार्मिक प्रतीक माना गया। ठीक, अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा मुहरें किससे बनी होती थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन मुहरें बनती थी जो प्रमाणीकरण के लिए होता था। जैसे थप्पा लगाना सामान पर कि ये यहाँ का सामान है, यहाँ के लिए जाएगा, इसे प्रमाणीकरण के लिए मुहरें बनती थी। तो मुहरे पूछ रहा है कि किसकी सबसे ज्यादा बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीट आर्ट हो जाएगा, लेकिन इसको हिंदी में बोलेंगे सेल खड़ी। सेल खड़ी की मुहरे जो है कि ये पत्थर, मुलायम पत्थर होता था, एक मुलायम पत्थर होता था और इसको जो है कि मुहरे के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सबसे ज्यादा सेल खड़ी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? इसके पतन का कारण पूछ रहा है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण बताए गए। बताया गया कि बाहरी आक्रमण से, बाहरी आक्रमण कहने का मतलब यहाँ कहा गया कि आर्य लोग जो है कि आक्रमण करके किए तो इनका जो है कि पतन हो गया। दूसरा कारण बताया गया जलवायु परिवर्तन से। तीसरा कारण बताया गया नदी के मार्ग बदलने से, यानी बाढ़ आ जाने की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी कारण थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? किस धातु से अपरिचित थे, यानी उन्हें ज्ञान नहीं था। तो सोना के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में जानते थे, तांबा के बारे में जानते थे। तांबा और टीन से ये लोग कांसा बनाते थे, लेकिन लोहे के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किस स्थल से सत्यनारायण पूजा, किस स्थल से सत्यनारायण पूजा जैसी वेदियां मिली हैं? मैंने बताया वेदियां जो है कि पक्की ईंटों की बनी होती थी, इस तरह से यज्ञ या पूजा करने के लिए ये बनाई जाती थी। तो ये कहां से? कालीबंगा से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? देखिए, सबसे बड़े अगर नगर की बात करें तो आप बताएंगे राखीगढ़ी, और ज्यादातर नगर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन एक नगर ऐसा भी था जो 3 भागों में विभाजित था,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन? धौलावीरा। कहां पड़ता है? गुजरात में, लूनी नदी के किनारे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे। तो मैंने बताया पशुपति की करते थे, पशुपति की आदि शिव के रूप में माने जाते थे। मातृ देवी की भी पूजा करते थे और वृक्ष, पीपल वृक्ष की भी पूजा करते थे। ये लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। अग्नि की पूजा ये लोग नहीं करते थे। पशुपति की, मातृ देवी की और वृक्ष के रूप में पीपल की पूजा करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मकान किससे बने थे? सिंधु सभ्यता में मकान किससे बने थे? तो मैंने बताया सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान बने हैं। पक्की ईंटों के जो है कि सिंधु सभ्यता में मकान बने हैं। लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहां कच्ची मिट्टी के जो है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, कालीबंगा। ठीक है। लेकिन सभी नगरों में कहा जाए तो पक्की ईंटों का ही प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला, अगला प्रश्न है, किस स्थल से पहली बार सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से पहली बार सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? तो मैंने बताया हड़प्पा में सबसे पहले सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले। 1921 में हड़प्पा में जो है कि इस सभ्यता का पहला साक्ष्य मिला था और इसकी खुदाई जो है कि दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सबसे पहला साक्ष्य यहीं से मिला था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? मैंने पीछे बताया कि वृक्ष के रूप में ये लोग पीपल की पूजा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे बसा था? ये सब कुछ बता चुका हूं। लोथल भगवा नदी के किनारे था। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नगर योजना की सभ्यता की विशेषता थी? मैंने बताया यहाँ की नगर योजना जो है कि बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत ही जो है कि सुनियोजित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सड़कें जो है कि एक दूसरे को संपूर्ण पर ऐसे काटती थी और जल निकासी की भी बड़ी उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है। तो नगर योजना जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? तो ये लोग मूर्तियां और मुहरें जो है कि सर्वाधिक मात्रा में जो है कि निर्यात करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस स्थल से चबूतरे पर बना भंडारण गृह, चबूतरे भरा भंडारण गृह, ये अन्न का भंडार होता था, अन्न का जो है कि भंडारण गृह, अन्न सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था चबूतरे पर। तो ये हड़प्पा में मिला है। ठीक है। ये हड़प्पा में मिला है। अगला प्रश्न, किस स्थल से जुड़े हुए मकान के साक्ष्य मिले हैं? जुड़े हुए मकान के साक्ष्य, तो देखिए सबसे उत्कृष्ट नगर की बात करें, सबसे परिष्कृत नगर की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो था मोहनजोदड़ो। यहाँ पर जो है कि लगातार श्रृंखला में मकान पाए गए और इससे ये पता चलता है कि वो किसी एक परिवार या एक समूह के लोग थे। तो जुड़े हुए मकान के साक्ष्य जो है कि मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किसने सिंधु सभ्यता की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया? सिंधु सभ्यता की खुदाई का कार्य प्रारंभ किसने किया? तो जो है कि उस समय भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के जो है कि एएसआई थे। तो इन्होंने, इन्हीं के कार्यकाल में जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया सबसे पहले 1921 में, 1921 में हड़प्पा में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है? लोथल कहाँ पर है? गुजरात, भोगवा नदी किनारे। धौलावीरा कहाँ? गुजरात। कहाँ पर? किस नदी किनारे? लूनी नदी किनारे। बनावली जो है कि बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। और किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। मोहनजोदड़ो जो है कि पाकिस्तान में पड़ता है, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध बैलगाड़ी किससे यानी कहां से मिली थी? प्रसिद्ध बैलगाड़ी, ये जो है कि मिट्टी की बनी बैलगाड़ी थी, और ये खिलौना जो है कि बच्चों के खिलौने के रूप में जो है कि ये मिट्टी की बैलगाड़ी बनी हुई मिली थी। तो ये कहाँ से मिली थी? प्रसिद्ध बैलगाड़ी की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस स्थल से जल निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था, किस स्थल से जल निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था मिली है? तो मैंने बताया सबसे उत्कृष्ट सबसे परिष्कृत नगर था मोहनजोदड़ो, और यह यहाँ से जो है कि जल निकासी या सड़कों का जाल जो है कि बहुत ही उत्कृष्ट यहाँ माना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक क्या पाया गया? सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक क्या पाया गया? तो यहाँ पर जो है कि व्यापारिक सामग्री ज्यादातर रूप में मिली थी। व्यापारिक सामग्री जो है कि तराजू, बाट, मोहरे, यही सब जो है कि व्यापारिक सामग्री ज्यादा यहाँ पर मिली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न, किस स्थल पर बच्चों के खेल के सामान मिले हैं? किस स्थल पर बच्चों के खेल के मैदान? तो मैंने बताया बैलगाड़ी जो है कि मिट्टी की बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। बैलगाड़ी के साक्ष्य जो है कि कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो ये लोग बैल की पूजा जो है कि कुबड़ वाले बैल की बात करें तो ये लोग पूजा करते थे, कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। ठीक है, तो पशु के रूप में किसकी पूजा करते थे? पशु, किस पशु की? तो बैल। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में पानी की टंकी कहाँ पाई गई? सिंधु सभ्यता में पानी की टंकी बात करें तो पानी के संग्रह के लिए जो है कि खुदाई की जाती थी और पानी को संग्रहित किया जाता था। कहाँ पर? धौलावीरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए मुद्रा के रूप में मुहरें ही थी, लेकिन ये सामान को खरीदने के लिए नहीं होती थी, ये उसके प्रमाणीकरण के लिए होती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? किस प्रकार के मकान बनाते थे? तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुमंजिला, कुटिया नहीं थी, ये लोग बहुमंजिला मकान बनाते थे। इसलिए तो ये बहुत ही जो है कि विकसित सभ्यता थी, बहुत ही जो है कि उत्कृष्ट सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका आंसर डी। अगला प्रश्न, किस स्थल से त्रिभुजाकार जलाशय मिला है? त्रिभुजाकार जलाशय यानी पानी के संग्रह के लिए जो है कि पानी के संग्रह के लिए होता था। तो कहाँ पर? मैंने बताया जो है कि टंकी के रूप में साक्ष्य मिला है। तो कहाँ पर मिला था? धौलावीरा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में महिलाएं किस देवी की पूजा करती थी? तो सिंधु सभ्यता में जो है कि मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा होती थी और वृक्ष में पीपल की पूजा होती थी। ठीक है, इतना याद कर लेंगे।
तो महिलाओं को जो है कि महिलाएं मातृ देवी के रूप में पूजा करती थी। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस स्थल से चावल के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से चावल के प्रमाण मिले हैं? देखिए, चावल के साक्ष्य की बात करें तो लोथल से भी मिले और रंगपुर से, तो इसका आंसर उस हिसाब से डी ही होगा। अगर चावल की भूसी की अगर बात करेगा तब आप लोथल लगाएंगे, वैसे चावल के साक्ष्य दोनों जगह से मिले हैं, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित थी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो है कि कृषि पर आधारित थी। ये लोग कृषि करते थे, ज्यादातर जो है कि गेहूं और जौ की खेती करते थे। ठीक है, मुख्य फसल उनका गेहूं और जौ होता था। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर पत्थर के स्तंभ मिले हैं? पत्थर के स्तंभ किस स्थल पर मिले हैं? तो पत्थर के स्तंभ धौलावीरा से मिले हैं। पत्थर के स्तंभ धौलावीरा से मिले हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिला है और चित्र भी बनाए गए हैं इस स्तंभ पर, लेकिन लिखा हुआ अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, केवल चित्रों के माध्यम से जो है कि अनुमान लगाया गया है कि ये सब चीजें होते थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन काल कौन सा है? तो पतन काल अगर पूछे तो 1500 ईस्वी लगाएंगे। देखिए, सिंधु घाट की सभ्यता जो है कि 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच थी। ठीक, इसका पतन 1500 ईसा पूर्व माना जाता है और पतन के कई कारण बताए गए। ठीक है, बाहरी आक्रमण, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन, कई कारण बताए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक परिष्कृत स्थल, सर्वाधिक परिष्कृत सबसे उत्कृष्ट स्थल की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मैंने पहले ही बताया था, मोहनजोदड़ो जो है कि सबसे परिष्कृत स्थल था वहां का। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। सिंधु सभ्यता में लिपि पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? पढ़ने का प्रयास किसने किया था, प्रश्न पूछ रहा है। तो इसको पढ़ने का प्रयास जो है कि अस्को पारपोला ने किया था, लेकिन पढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाए थे। फिनलैंड के निवासी थे ये, जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने का प्रयास किए, लेकिन अब तक सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा नहीं जा सका है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सही जानकारी जुटाने में लिपि को न पढ़ पाना एक बाधा का कारण बना हुआ है। तो दोस्तों, ये रहे 50 प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।